रॉनी शहर के नामी बिजनेसमैन लोकेश भाई गटखे का बेटा था। लोकेश भाई गटखे एक स्वनिर्मित सफल व्यक्ति थे, परंतु रॉनी के अनुसार वह अत्यधिक रोक टोक करने वाले, पुराने ख्यालात को अहमियत देने वाले व्यक्ति थे। रॉनी 20 वर्ष का हष्टपुष्ट युवा था। 6 वर्ष की आयु में रॉनी को प्यार हो गया। सड़क के किनारे लाल रंग की एक छोटी सी जान, लोकेश भाई के कथनानुसार जिसे कुत्ता कहते हैं, रॉनी का रैम्बो, उसका प्यारा दोस्त। लोकेश भाई को कुत्तों से बहुत नफरत तब भी थी और 14 वर्ष पहले भी, परंतु 6 वर्ष के रॉनी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। लोकेश भाई को कुत्तों से एलर्जी थी, परंतु एक शर्त पर, जिसके अनुसार रैम्बो सर्वेंट हाउस में खाली पड़े एक कमरे में रहेगा, के तहत उन्होंने रैम्बो को घर लाने की स्वीकृति दे दी। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी यह स्वीकृति इतनी महंगी पड़ेगी। जब से रैम्बो घर आया था तब से ही रॉनी अपना पूरा दिन रैम्बो के साथ व्यतीत करता था। लोकेश भाई के कारण रैम्बो को रॉनी अपने रूम में या अपने घर में तो नहीं ला सकता था, परंतु वह खुद रैम्बो के रूम में रहता था। बस खाना खाने और रात को सोने के लिए वह घर आता था। सर्वेंट हाउस और घर के बीच लगभग 50 मीटर की दूरी थी। रॉनी स्टडी भी रैम्बो के कमरे में करता था और दोनों खूब खेला करते थे। जब रॉनी 13 वर्ष का हुआ तो उसने सर्वेंट हाउस और अपने घर के बीच एक कमरा बनवा लिया। अब वह रैम्बो के साथ अपने नए कमरे में रहता था। इस नए कमरे में रॉनी की दादी भी उसके साथ रहा करती थी। दादी को भी रैम्बो बहुत पसंद था। लोकेश भाई रॉनी को वैसे बहुत रोकते टोकते थे, परंतु रॉनी की मां के न होने की वजह से रॉनी का रैम्बो के प्रति यह प्यार उन्हें गलत नहीं लगता था, परंतु उन्हें कुत्तों से एलर्जी थी, जिस कारण वह कभी रॉनी के नए कमरे में न आ सके। वैसे लोकेश भाई के पास परिवार के लिए अधिक समय भी नहीं था, तो सब ठीक ही था। रॉनी रैम्बो, अपनी दादी और अपने बचपन की दोस्त निहिता के साथ बहुत अच्छा महसूस करता था और बहुत खुश भी था। जब रॉनी 20 वर्ष का हुआ तब रैम्बो 14 वर्ष का हो गया था। उम्र के कारण थोड़ा बीमार भी रहता था और एक दिन रॉनी का दोस्त उसे हमेशा के लिए अलविदा बोल गया। रैम्बो की मृत्यु से रॉनी को दुख जरूर हुआ था, परंतु उसके साथ रैम्बो की बहुत अच्छी यादें थी और रैम्बो अपनी पूरी जिंदगी जी कर गया, इसका सेटिस्फेक्शन भी। दादी भी अब बीमार रहने लगी थी और लोकेश भाई ने भी अपना काम कम कर दिया था और घर अधिक रहने लगे थे। वो रॉनी को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, परंतु रॉनी अभी 3-4 साल तक कुछ नहीं करना चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप उन दोनों में बहस हुआ करती थी। रॉनी बोर होने लगा था। निहिता भी स्टडी के लिए यूएसए चली गई थी। इस सब से बोर होकर रॉनी नैनीताल चला गया। वहां वो स्टडी के साथ जॉब भी कर रहा था, जिससे रॉनी अपना खुद का खर्चा खुद उठा रहा था। बोरिंग लाइफ में रॉनी को उसका दूसरा प्यार मिल गया, सफेद रंग की एक नन्ही सी जान जो सड़क पर चल रहा था। शायद 1 महीने का होगा। अकेले सड़क पर असुरक्षित दौड़ता हुआ इस प्यारे कुत्ते को रॉनी ने अपनी गोद में उठा लिया और सुरक्षित कर लिया और इसको शैम्पू नाम दिया। शैम्पू बचपन से ही बहुत शैतान था, मगर रॉनी की जान था। रॉनी शैम्पू को रैम्बो की फोटोज और वीडियोस दिखाया करता था। रॉनी शैम्पू को हर जगह साथ ले जाता था और वो शैम्पू की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने एक स्पेशल बैग बनाया था जिसे वो गले में लटका लिया करता था और बैग के अंदर शैम्पू बैठता था। एक दिन रॉनी और शैम्पू बाइक राइड के लिए गए थे। उसी दौरान रॉनी को लोकेश भाई का कॉल आया, जिसमें लोकेश भाई का कहना था, रॉनी बेटा, माँ इस दुनिया से जा चुकी है, जितनी जल्दी हो सकता है घर वापस आ जाओ। रॉनी रोता हुआ शैम्पू को साथ लेकर घर पहुंचा। दादी के जाने का रॉनी को बहुत दुख था। 2 से 3 दिन के बाद निहिता भी वापस आ गई। रॉनी शैम्पू के साथ उसी रूम में रहा करता था जिसमें रैम्बो के साथ रहता था। निहिता को कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने थे। वो रॉनी और शैम्पू को साथ लेकर गई। डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाकर जब वह घर लौट रहे थे तब उन्हें ऋषि मिला, जो स्कूल टाइम में रॉनी और निहिता के साथ पढ़ता था। वो शैम्पू को परेशान कर रहा था। बदले में शैम्पू ने उसे काट दिया। ऋषि ने शैम्पू को मारा और रॉनी ने ऋषि की बहुत कुटाई कर दी। आज दादी की 13वीं थी और शैम्पू को कॉन्स्टिपेशन हो गया था। वो बार बार टॉयलेट जा रहा था। रॉनी ने डॉक्टर को बुलवाकर उसे दवाई खिलाई। दवा खाने के बाद शैम्पू पॉटी करने के लिए गया, परंतु लौटा नहीं। 13वीं में जितने भी लोग आए थे उन्हें विदा करके रॉनी शैम्पू को ढूंढने में लग गया। उसने सारी सीसीटीवी फुटेज देखी और कुछ फुटेज में शैम्पू दिख रहा था, परंतु फिर गायब हो गया था। उसे फुटेज में ऋषि और उसके फ्रेंड दिखाई दिए और वो समझ गया था कि शैम्पू के साथ उनने ही कुछ किया है। लोकेश भाई को मामला बताकर रॉनी ने उनकी मदद से कुछ पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर शैम्पू को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने ऋषि की खूब कुटाई की, पर ऋषि का यही कहना था कि वो रॉनी को पीटने के लिए आया था और उसने शैम्पू के साथ कुछ नहीं किया। और कुछ पूछताछ के बाद यह साबित हो गया कि ऋषि ने शैम्पू के साथ कुछ नहीं किया है।
रॉनी को ये भी लग रहा था कि कहीं मेडिसिन के साइड इफेक्ट से शैम्पू को कुछ हो तो नहीं गया है। इसके लिए उसने एक वेटरनरी डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने पूछा शैम्पू ने क्या खाया था, मतलब शैम्पू को कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ। रॉनी ने अपने सर्वेंट से पूछा कि शैम्पू को क्या खिलाया था। सर्वेंट ने बोला हमने तो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही खाना दिया था। कुक ने बोला कि सुबह आपके डैड के पीए घी लेकर गए थे। रॉनी ने पीए को डांटते हुए पूछा कि घी का क्या किया। पीए चुप था। रॉनी को याद आया कि घर से एक कार बाहर गई थी और 2 से 3 घंटे के बाद लौटी थी। रॉनी ने ड्राइवर से भी पूछा कि वो कहाँ गया था। इतने में लोकेश भाई आ गए। उन्होंने बताया शैम्पू सेफ है और मेरे कहने पर ही इन्होंने ये किया। रॉनी अपने डैड पर बहुत चिल्लाया। जिस डॉग हाउस में वो शैम्पू को छोड़कर आए थे वहां से रॉनी शैम्पू को वापस लाकर नैनीताल चला गया। वो इस हरकत के बाद लोकेश भाई से कट सा गया था। निहिता फिर यूएसए जा रही थी तो उससे मिलने के लिए रॉनी एयरपोर्ट गया। रॉनी ने निहिता को सारी बात बताई। निहिता ने रॉनी को समझाया कि वो तुम्हारे डैड हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, पर उन्हें कुत्तों से भी एलर्जी है और शैम्पू की वजह से वो तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते। पर तुम भी उस घर में कहाँ जा रहे थे? मैं मानती हूँ कि उनने गलत किया, पर तुम भी कुछ सही नहीं कर रहे हो। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए।